हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मसालों का मैजिक। तो आज हम बनाएंगे होली में चार चांद लगाने वाली सबसे स्वादिष्ट मिठाई गुजिया, और वो भी बिना मार्केट भागे कि मावा लाना है और लाना है। कुछ नहीं लाना है आपको मार्केट से, सब कुछ घर पे तैयार करके बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 350 ग्राम मैदा लिया है। एक कटोरी आप सेट कर लीजिए जिससे आप सारा मेजरमेंट लें। तो मैं यहाँ पे इसी बड़ी कटोरी से सारा मेजरमेंट लेने वाली हूँ। एक बड़ी कटोरी मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया। साथ ही में मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। अब आप कहेंगे मिठाई में नमक? हाँ बिल्कुल, हलवाई जो होते हैं ना वो मिठाई में थोड़ा सा नमक ऐड ज़रूर करते हैं, क्योंकि जो मिठाई होती है ना उसके अंदर एक फीकापन रहता है अगर आप नमक ऐड नहीं करेंगे। तो गुजिया की जो ऊपरी सतह है, जो उसकी परत है, उसमें फीकापन ना रहे उसके लिए नमक ऐड करना है। साथ ही में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच घी। घी का कोई यहाँ पे फिक्स मेजरमेंट नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मैदे में जब आप घी को इस तरीके से मिक्स करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, एक हल्का सा ऐसे लड्डू जैसा बनने लग जाना चाहिए। ये देखिए, जब आप हाथ में आटे को लेंगे तो वो ऐसे बंधना चाहिए। बस इतना ही घी हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे घी को लेकर के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप घी जो है मैदे में डालिए, एक मौरन के तौर पे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इससे हमारे जो गुजिया है वो बहुत ही खस्ता बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अब हम इस आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। और ये देखिए, जब आटा हमारा इस तरीके से बंध जाएगा तो इसे अच्छे से मसलते हुए हमें इसे गूंद लेना है। जितनी मेहनत हम आटे पे कर लेते हैं उतनी ही हमारी गुजिया या समोसे बन करके बहुत अच्छे तैयार होते हैं। तो अब इस आटे को हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। एक गीले कपड़े से मैंने इसको ढक दिया है। यहाँ पे एक पैन में 2 चम्मच में यहाँ पे घी ले रही हूँ, और इसी के साथ में इस घी को हल्का सा हम फैला लेंगे इस पूरी कढ़ाई में। और साथ में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 10 से 15 मैं यहाँ पे बादाम ले रही हूँ, जिसको मैंने हल्का सा कूट लिया है, हल्का सा क्रश कर लिया है। और यहाँ पे 10 से 15 ही मैंने काजू लिए हैं, इनको भी हल्का सा क्रश कर लिया है। और साथ ही में थोड़े से पिस्ता लिए हैं, 5 से 7 मैंने पिस्ता लिए हैं। तो इनको हम अच्छे से थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा घी है, मतलब 1 चम्मच घी में 2 चम्मच घी में हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे। जब इन सारी सामग्रियों को हम रोस्ट करके फिलिंग तैयार करते हैं ना गुजिया की, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और गुजिया की शेल्फ़ लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इन्हें हम हल्का सा जो है घी में रोस्ट करने के बाद में एक अलग से बाउल में निकाल करके और रख लेंगे। और इसी के साथ में जो ये कढ़ाई है जिसमें हल्का सा ऑयल लगा हुआ है, इसी में मैं 1 कटोरी सूजी जो है वो ले रही हूँ। और इसे भी हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा सौटे करते हुए इसे भून लेंगे। बस इसे हमें थोड़ा भूनना है, और इसमें कोई घी हम फ़िलहाल ऐड नहीं करेंगे। जो कढ़ाई में हल्का सा परत लगी हुई है घी की, उसी के साथ में हल्का हल्का सा हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और जब हमारी सूजी जो है वो आधा पक जाएगी, ठीक है, मतलब कि इसे पकाते हुए आपको 2-3 मिनट हो जाएंगे, तब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। इससे क्या होगा ना, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। जो आप देखते होंगे ना मार्केट में, जो गुजिया के अंदर सूजी होती है वो बहुत ही अच्छे से भुनी हुई होती है, बिल्कुल वैसे ही। इसी के साथ में 1 कटोरी यहाँ पर मैं ले रही हूँ कसा हुआ नारियल। यानी कि ये जो नारियल होता है ना, जो सूखा वाला नारियल होता है, मैं आपको दिखाती हूँ कौन से वाला, ये वाला। ये देखिए, इस तरीके का नारियल आपको राशन की शॉप में आराम से मिल जाएगा। ये वाला मैंने कद्दूकस करके लिया है। आप चाहें तो नारियल का पाउडर भी ले सकते हैं, बट मेरी मानिए फ्रेंड्स, आप अगर आपके पास में ये नारियल अवेलेबल है ना, तो आप इसे इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही अच्छा एक ऑथेंटिक टेस्ट जो होता है ना हलवाई वाला, अगर आपको गुजिया में चाहिए तो आप यही वाला यूज़ कीजिए, क्योंकि नारियल के बुरादे में वो बात नहीं होती है जो बात इस नारियल में होती है। तो इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि जो नारियल का हल्का सा कच्चापन है वो निकल जाए। साथ ही में सूजी हमारी और अच्छे से भुन गई है। तो इस सारे मिश्रण को यहाँ पे हम एक प्लेट में फैला देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो जब हमारा ये मिश्रण ठंडा हो जाएगा तो एक कढ़ाई में या कोई बड़े से बाउल में हम इन सारे मिश्रण को अच्छे से मिला लेंगे। और ये सूजी और नारियल के मिश्रण में हम यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे थे वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और अब डालेंगे हम इसमें सबसे मज़ेदार और सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट, जिसके बिना तो गुजिया अधूरी है। त्योहार है भाई साल भर का, तो अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से खाएंगे। तो देखिए, ये क्रम्बलिंग मावा बिल्कुल मार्केट से नहीं मंगवाया है मैंने। 2 दिन की मलाई, एकदम फ्रेश मलाई को गर्म करके, और ये मैंने घर पे ही तैयार किया है। साथ ही में 1 चम्मच डालेंगे इलायची पाउडर, और इस सारे मिश्रण को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ में डालना मत भूलना 3 से 4 चम्मच बूरा। बूरा यानी कि जो खांड होती है, जो तगार बोलते हैं जिसे हम, या फिर आप चीनी को पीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सारे मिश्रण को हमें क्या करना है, मिक्स कर देना है। बहुत ही अच्छा मिश्रण तैयार हुआ है। बस गरम में मत मिला दीजिएगा बूरा, वरना पानी पानी हो जाएगा। तो ये देखिए, मिश्रण हमारा बहुत अच्छा बना है, एक बंधा हुआ भी है और कोई भी मॉइस्चर भी नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये देखिए, इसी के साथ में इतनी देर में जब तक हमने मिश्रण तैयार किया, हमारे आटे ने कर लिया है खूब सारा रेस्ट।
और जब रेस्ट कर लिया है तो इसे एक्टिव तो करना ही पड़ेगा अब, क्योंकि सो के उठा है भाई। तो इसीलिए थोड़ा सा और इसे मसल लेते हैं, और मसलने के बाद में हम इसकी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आधा आटा ले रही हूँ, और बाकी आटे को आप बिल्कुल भी खुला ना छोड़ें ताकि उस पर कोई भी पपड़ी ना जमे। तो इसीलिए उसे हम ढक कर के रख देंगे, और इस तरीके से सारे आटे से हम जो है लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए आप जिस भी साइज़ की चाहें लोइयाँ बना लें। तो यहाँ पे मैंने सारी लोइयाँ जो है वो बना ली है। इसमें से एक लोई मैं यहाँ पर ले रही हूँ, बाकी लोइयों को हमें गीले कपड़े से ढक करके रखना है ताकि वो सूखे नहीं। और इसे मैं यहाँ पे बेल ले रही हूँ। तो इस तरीके से आपको इसे गोल बेल लेना है, और फिर इसके चारों किनारों पर इस तरीके से पानी लगा देना है ताकि हम इसे अच्छे से इसको चिपका सकें। और इसी के साथ में मैं यहाँ पे 2 चम्मच इसमें ये मिश्रण डाल रही हूँ। मिश्रण आप उतना ही डालें कि वो ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। अगर मिश्रण बहुत ज़्यादा होगा तो हमारी गुजिया फट जाएगी, और अगर कम होगा तो वो अंदर उसमें हवा भर जाएगी, इसकी वजह से वो अलग तरीके से जो फूल जाती है ना अलग से, वो हो जाएगी। और इस तरीके से हल्का हल्का इसे फोल्ड करते हुए हल्की सी इसकी स्किन को हम बाहर खींचते हैं और फिर फोल्ड कर देते हैं, हल्का सा बाहर खींचते हैं और फोल्ड कर देते हैं। बस बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल मार्केट स्टाइल बन जाएगा। और ये देखिए कौन कहेगा कि हलवाई ने नहीं बनाई है। बिल्कुल, आपसे तो लोग ये पूछेंगे कि कहाँ से लाए हो खरीद करके, कौन से हलवाई से बनवाई है। एक और डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप इसे मनचाहा डिज़ाइन दे दीजिए, मैं इसे समोसा डिज़ाइन कहती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से समोसे की शेप बनाएंगे। इसमें हम 1 चम्मच हमारा मिश्रण डालेंगे, इसे पानी लगा करके ऐसे पैक कर देंगे, और फिर उसके बाद में एक फ़ॉर्क से इस तरीके से डिज़ाइन बना देंगे। तो है तो हमारी गुजिया ही, लेकिन आप चाहें तो अलग अलग तरीके से क्रिएटिव तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। एक गोल लोई लेनी है, उसके चारों तरफ पानी लगा लेना है, मिश्रण भरना है, और बहुत ही सावधानी से इसे चिपका देना है कि इसके किनारों पर मिश्रण जो है वो जमा नहीं होना चाहिए। अगर किनारों पर मिश्रण होगा ना तो ये चिपक नहीं पाएगी और तेल में जाने से फट जाएगी। तो इस तरीके से आप अगर उस तरीके से डिज़ाइन ना बनाना चाहें तो आप फ़ॉर्क से डिज़ाइन बना लीजिए। तो किसी भी डिज़ाइन को आप बनाइए, और इस तरीके से हमें सारी की सारी गुजिया जो है वो फिलिंग करके इस तरीके से हमें रख लेनी है। और इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम बनाने वाले हैं चाशनी। तो 1 कटोरी हमने चीनी ली है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं इसका वीडियो मिस कर गई, इसीलिए मैंने कटोरी का फ़ोटो आपको दिखाया है। 1 कटोरी मैंने जिससे मैंने मैदा लिया था ना, उसी से 1 कटोरी मैंने चीनी लिया है, और उस 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने पानी लिया है। साथ ही में यहाँ पे 1 चम्मच मैं इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल जो गुलाब जामुन की चाशनी होती है ना, बिल्कुल वैसी ही हमारी गुजिया की चाशनी होती है। इसमें कोई तार नहीं बनता है, बस एक बॉयल आने दीजिए आप चाशनी में, और इस तरीके से हाथों में लेकर के देखिए, बस चिपचिपी होनी चाहिए, कोई तार नहीं बनना चाहिए। ये देखिए कोई भी पर्टिकुलर एक परफेक्ट तार नहीं बनेगा, हल्का हल्का सा बस चिपचिपाहट होनी चाहिए और हल्की सी बाइंडिंग होनी चाहिए। बस इतना ही हमें करना है। अगर चाशनी टाइट हो जाएगी तो फिर हमारी गुजिया जो है वो आपकी स्टिक हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कढ़ाई में ऑयल। ऑयल को भी हमें यहाँ पे बहुत ही मीडियम, एकदम मीडियम उसमें हीट में रखना है, क्योंकि अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो गुजिया में जो है बबल्स आ जाएंगे। तो ये बहुत ही सीक्रेट टिप है फ्रेंड्स कि आप जब भी गुजिया बनाएं तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बहुत मैटर करता है। एकदम कमती टेम्परेचर में आपका ऑयल होना चाहिए। और ये देखिए काफ़ी देर बाद गुजिया में बबल आना शुरू हुआ है। आपने देखा होगा जब मैंने इन्हें कढ़ाई में डाला है तो बिल्कुल भी बबल्स नहीं आ रहे, गुजिया एकदम से ऊपर नहीं उठती है। तो इस तरीके से हल्का सा पलटते पलटते, बड़ी ही सावधानी से पलटते हुए, ताकि आप कड़छी ना मारें और मिश्रण बाहर ना निकले। तो इस तरीके से हमें इसे पलटते हुए और सारी गुजिया को हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। और ये देखिए सारी गुजिया को मैं आराम आराम से सेक ले रही हूँ, और फिर उसके बाद में एक एक करके हम इन्हें निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा कलर आप इसका डार्क मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम इन्हें उसमें चाशनी में डालते हैं ना तो इनका कलर ऑलरेडी और डार्क होगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इन्हें चाशनी में डिप कर दूँगी। इतना ही जो हमने कलर रखा है ना, आप देखिएगा चाशनी में आधा घंटा डिप होने के बाद में ये बिल्कुल ब्राउनिश कलर ले लेगी, जो हम मार्केट में देखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर लेंगे तो फिर ये ब्लैक होने लगेगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें बस इन्हें चाशनी में डिप कर देना है, और गर्मा गर्म गुजिया को चाशनी में ज़रूर डिप कीजिएगा। इससे आपकी जो चाशनी है वो गुजिया के अंदर तक जाती है। और इसी तरीके से जितनी भी सारी गुजिया हमारे पास में रखी हुई है उन सबको हम बारी बारी से फ्राई कर लेंगे। आप इन्हें जिस मर्ज़ी साइज़ में बना लीजिए, जिस मर्ज़ी शेप में बना लीजिए। होली का त्यौहार साल भर का त्यौहार होता है,
और इसमें भी अगर हम ये कहें कि बिना मावे की गुजिया हो, बिना इसकी गुजिया हो, तो मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए एकदम निश्चिंत होकर के घर के मावे से गुजिया बनाइए, क्योंकि जब होली होती है, दिवाली होती है, तो हमें मिठाइयाँ तो मावे की खाने का बड़ा मन होता है, लेकिन मार्केट के मावे पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो पाता। कई बार बहुत महंगा मिलता है, कई बार अवेलेबल नहीं होता है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। घर पे बस आपको 2 कटोरी मलाई लेना है, यानी 2 या 3 दिन की मलाई को इकट्ठा कर लीजिए और फिर उसके बाद में उसी से आप अपना मावा निकाल लीजिए। और मावे को मिठाइयों के हिसाब से किस तरीके से पकाया जाता है, ये मैंने आपके साथ में ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो बस इसी तरीके से सारी गुजिया हमें तलते जाना है और गरम गरम इसे चाशनी में डिप करते जाना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारे राउंड्स जो है गुजिया के निकाल लिए हैं और साथ ही साथ में इन्हें चाशनी में डिप करती गई हूँ। एक राउंड निकालिए, चाशनी में डिप कीजिए, उसे आप डिप रहने दीजिए, तब तक दूसरा राउंड निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए सारी की सारी गुजिया हो गई रेडी और मैं आपको एक गुजिया तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए चाशनी पूरी अंदर तक चली गई है और अंदर का मसाला आप देखिए कितना मज़ेदार बन करके तैयार हुआ है। और ये तो मैं आपको सिर्फ 10 मिनट बाद दिखा रही हूँ, नेक्स्ट मतलब डे तक तो आप देखेंगे ना। ये देखिए, ये 1 घंटे बाद की पिक्चर है, जब ये गुजिया बहुत अच्छे से रसीद जा चुकी थी। तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को मज़ेदार तरीके से होली की गुजिया बना करके खिलाइए। हैप्पी होली दोस्तों, और आप सभी अपने त्यौहार को इन गुजिया के साथ में खूब एंजॉय कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।